Assalamualaikum guys, this is Kashif Shahzad and I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. IELTS with Kashif पे आप मेरी IELTS की वीडियोस देखते हैं। मेरी मुख्तलिफ प्लेलिस्ट बनी हुई हैं चैनल्स पे, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। जो वीडियो मैं डेली बेस पे या एक दो दिन बाद बनाता हूँ वो मुख्तलिफ प्लेलिस्ट के साथ अटैच कर देता हूँ। अगर आपको रीडिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो रीडिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई लिस्ट ऑफ रीडिंग। आइल्स रीडिंग में एक मॉड्यूल है, एक्टिविटी है, जो कि बहुत से लोगों को मुश्किल लगती है। बड़ी वो वीडियो वायरल गई, काफ़ी लोगों ने देखी, कमेंट्स आए उस पर। तो आज मैंने कहा कि आपको एग्जैक्टली वो करके दिखाता हूँ कि लिस्ट ऑफ रीडिंग करते कैसे हैं। उसके लिए मैं कैमरा अपने पोर्टल पे रखूँगा और साथ में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम लिस्ट ऑफ रीडिंग को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे पैराग्राफ पढ़ के उसमें से सेंट्रल आइडिया निकालते हैं और उसको जो हमें लिस्ट दी होती है उससे हम कैसे मैच करते हैं। ये मैं आपको आपके साथ करके दिखाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा, हम इसको करते हैं। जी फ्रेंड्स, इस वक्त आइल्स के पोर्टल पर हैं जहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग का एक टेस्ट है। ये हमारे पास मुख्तलिफ पैसेजेस हैं और ये साथ में हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग है जो हम आपके सामने करेंगे। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, एक लिस्ट ऑफ आइडियाज़ एक अलग क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ हेडिंग है जो हम करेंगे, आपके सामने करते हैं। सबसे पहले देखें, इंस्ट्रक्शन है कि रीडिंग पैसेज हैज 6 पैराग्राफ फ्रॉम A to F 6 पैराग्राफ, चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर ईच पैराग्राफ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग बिलो। ये लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको दी गई है। अब पैराग्राफ हो सकता है कि देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ हैं, जबकि हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग कितनी है? 2 3 4 5 6 7 8 लिस्ट ऑफ हेडिंग है। इसमें रेपिटेशन नहीं होती लिस्ट ऑफ हेडिंग में, याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ इसमें आप देखें कि वी ऑल नो हाउ इट फील्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कीप योर माइंड। एक चीज़ मैं चलने से पहले बता दूं कि लिस्ट ऑफ हेडिंग में हमेशा किसी भी पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया देखा जाता है, इन्फॉर्मेशन नहीं, आइडिया। मैचिंग इन्फॉर्मेशन एक अलग एक्टिविटी है, वो भी हम करेंगे। इसमें सेंट्रल आइडिया दिखाया जाता है और किसी भी पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया मेनली पहली 3 से 4 लाइनों में मिल जाता है 75% ऑफ द टाइम्स। समटाइम्स वी डोंट फाइंड इट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी फाइंड इट इन फर्स्ट 3 to 4 लाइन्स, बट दैट डजंट एट ऑल मीन दैट यू डोंट रीड द होल पैराग्राफ। ठीक है, सो एक दफ़ा होल पैराग्राफ पढ़ें, फिर पहले 3 से 4 लाइन्स पे फोकस करें कि यहाँ से सेंटर आइडिया मिलेगा। वी ऑल नो हाउ इट फील्स इम्पॉसिबल टू कीप योर माइंड, एनीथिंग टाइम स्ट्रेचेज आउट, ऑल थिंग्स यू कुड डू सीम इक्वली अनलाइकली मेक फील बेटर। कोई खास बात नहीं हो रही, बट डिफाइनिंग बोर्डम सो दैट इट कैन बी स्टडीड इन द लैब हैज प्रूव डिफिकल्ट। ये लाइन कुछ थोड़ा सा मीनिंग दे रही है। फॉर अ स्टार्ट, शुरू में इट कैन इंक्लूड अ लॉट ऑफ अदर मेंटल स्टेट, दिस। अब वो बोर्डम की स्टेट्स बता रहा है, ठीक है। अ लाइवली हिस्ट्री, पीटर तुहे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्ला 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 कनाडा कंपेयर्स इट टू डिस्गस्ट एन इमोशन दैट मोटिवेट्स। अब ये उसके इमोशन को एक्सप्लेन कर रहा है। मेन आइडिया जो मुझे इसमें लगा वो ये है कि यहाँ पे पहली लाइन में भी नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कीप योर माइंड ऑन एनीथिंग दैट टाइम स्ट्रेचेज आउट एंड ऑल थिंग्स यू कुड डू सीम इक्वली अनलाइकली टू मेक फील बेटर, बट डिफाइनिंग बोर्डम सो दैट इट कैन बी स्टडीड इन द लैब। लेबोरेटरी में स्टडी करना लैब को हैज़ प्रूव्ड डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल रहा है। अब देखते हैं द प्रोडक्टिव आउटकम दैट मे रिजल्ट फ्रॉम बोर्डम। अच्छा, किसी प्रोडक्टिव आउटकम की बात नहीं हो रही जो बोर्डम से कोई हमारी आउटकम आ रही हो। What teachers can do to prevent boredom, इसमें टीचर्स का कोई जिक्र नहीं आ रहा। A new explanation and a new cure for boredom। अच्छा, न्यू एक्सप्लेनेशन से ये शक पड़ सकता है कि ये डिफाइनिंग बोर्डम सो दैट इट कैन बी, अभी तो ये डिफाइन कर रहे हैं, न्यू एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। प्रॉब्लम विद द साइंटिफिक अप्रोच टू बोर्डम, प्रॉब्लम्स विद द साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच क्या है? मे बी लैब में जो आपने बोर्डम को स्टडी करना है और वो डिफ़िकल्ट है, ये इस पे थोड़ा सा डाउट जा रहा है फिलहाल। अब पोटेंशियल डेंजर अराइजिंग, नहीं, डेंजर की एज सच यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नहीं, कोई सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अभी इधर नहीं बना रहा है, सिर्फ वो बोर्डम की फीलिंग को डिफाइन कर रहा है, सिस्टम नहीं बना रहा। यहाँ से आपको लग सकता है कि जैसे वो कह रहा है कि सच एज फ्रस्ट्रेशन, अपैथी, डिप्रेशन एंड इंडिफरेंस है, ये बोर्डम की टाइप्स हैं, लेकिन उसको कोई सिस्टमाइज नहीं कर रहा, कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है जो हमें बता रहा है कि इसको
क्लासिफाई कर रहा है। एज ग्रुप्स मोस्ट अफेक्टेड बाय द बोर्डम, नहीं, एज ग्रुप का कहीं पे जिक्र नहीं है कि किसी एज ग्रुप की बात की हो उसने कहीं पे यहाँ पे। और उसके बाद आइडेंटिफाइंग दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय द बोर्डम, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा है, उन पर्सनालिटीज़ को उस तरह की जो बोर्डम से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। नो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बोर्डम की फीलिंग्स को बता रहा है, उसकी टाइप्स बता रहा है। और ज़्यादातर जो मैंने आपको कहा ना, डिफाइनिंग बोर्डम सो दैट इट कैन बी स्टडीड इन द लैब, ये इट कैन डिफ़िकल्ट, ये जो है ना, ये हमें इसका आइडिया दे रहा है कि प्रॉब्लम विद द साइंटिफिक अप्रोच विद द बोर्डम, मतलब पहले का हम करेंगे 4, ठीक है। सेकंड में आ जाए, बाय आस्किंग पीपल अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ बोर्डम, थॉमस कोर्स एंड स्ट्रीम यूनिवर्सिटी दिस हैव रिसेंटली आइडेंटिफाइड 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स। अब बोर्डम की टाइप्स बता रहा है मुख्तलिफ लोगों से बात करके, कैलिब्रेटिंग, इंडिफरेंट, सर्चिंग, रिएक्टेंट, एपैथेटिक। These can be plotted on 2 axes. अब उनको प्लॉट कर रहा है एक्सिस पे, वन रनिंग लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस एंड विच मेजरिंग लो टू हाई एंड द अदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका मतलब है कि वो टाइप्स आइडेंटिफाई कर रहा है और उनको एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहा है, विच मेजर्स हाउ पॉजिटिव और नेगेटिव द फीलिंग इज दिस, ठीक है। आगे चलें। अब ये पहली 4 से 5 लाइनें में आपको कुछ आइडिया नजर आया, इससे आगे चलते हैं हम कि गोट्स फाउंड दैट वाइल पीपल एक्सपीरियंस ऑल काइंड ऑफ बोर्डम। अब ये पीपल की भी बात कर रहा है, दे टर्न टू स्पेशलाइजेशन इन वन ऑफ द 5 टाइप द मोस्ट डैमेजिंग इज रिएक्टेंट बोर्डम। अब ये पोटेंशियल डेंजर यहाँ से शक पड़ सकता है कि, लेकिन एज सच वो डेंजरस नहीं, डैमेजिंग कह रहा है। Boredom, which is explosive combination of high arousal and negative emotion. The most useful is what goes called indifferent boredom, sometimes isn't engaged in anything satisfying. हमने अगेन फोकस करना है कि पहली 4 लाइनों में हमें क्या मेन आइडिया मिल रहा है, क्योंकि ये डैमेजिंग वाला ये हमें उस तरफ लीड कर सकता है, पोटेंशियल डेंजर की तरफ, ये पोटेंशियल डेंजर। लेकिन हमने देखना है पहली 3-4 लाइनों में क्या मेन आइडिया है कि डिस्टिंक्ट टाइप्स एंड प्लॉटिंग देम ऑन एक्सिस, creating a system of classification for feeling of boredom, 6, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा इसको तेज करूंगा। अच्छा, आगे चलें। साइकोलॉजिस्ट सैंडीमान द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल इमोशंस आर देयर फॉर अ रीजन, ऑल इमोशन की कोई वजह है, इंक्लूडिंग बोर्डम। शी सेज मैन हैज फाउंड दैट बीइंग बोर्ड मेक्स अस प्रोडक्टिव, क्रिएटिव। अब ये पहली 2 लाइनों है, मैन हैज फाउंड दैट बीइंग बोर्ड, बोर्ड होने से मेक अस मोर क्रिएटिव, ये मोर क्रिएटिव बनाता है हमें। वी आर ऑल अफ्रेड ऑफ बीइंग बोर्ड बट इन एक्चुअल इट कैन लीड टू ऑल काइंड ऑफ अमेजिंग थिंग्स, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव इन एक्सपेरिमेंट पब्लिश लास्ट ईयर। अभी उसी की एक्सप्लेनेशन कर रहा है। पीपल हु हैड बीन मेड फीलिंग बोर्ड कॉपिंग नंबर ऑफ phone books for 15 minutes came up with a more creative ideas about how to use Apple। बोरियत की आउटकम बता रहा है। अभी वो देखा आपने, हेडिंग पढ़ी हुई है, द प्रोडक्टिव आउटकम दैट मे रिजल्ट फ्रॉम बोर्डम। पक्का ये लग रहा है, देखो ना, मैन हैज फाउंड दैट मेक्स अस मोर क्रिएटिव, ठीक है। ये हो गया 1 आ गया, प्रोडक्टिव आउटकम ऑफ द बोर्डम, ठीक है। आगे चलें, डी पे चलते हैं। Psychologist John Eastwood, York University, Toronto, isn't convinced. If you are in a state of mind wandering, you are not bored. He says, in my view, my definition boredom is an undesirable state that doesn't necessarily mean that it isn't adaptive. He adds, if we didn't have physical pain, bad thing would happen to us. Does that mean that we should actively cause pain? अब ये confusion थोड़ी है, पहली 4 लाइनों में सवाल कर रहा है कि डज दिस मीन दैट वी शुड एक्टिवली कॉज पेन। अब यहाँ पे कोई मेन आइडिया अभी तक हमें लग नहीं रहा। कह सकते हैं इसको, ये हो गया हमारा। अब अच्छा, जब हेडिंग हो जाए उसको ना हल्का सा लाइन लगा देनी है कि ये हमने कर ली हुई है। व्हाट टीचर्स नो, अ न्यू एक्सप्लेनेशन, माई डेफिनेशन बोर्डम इज एन अनडिजायरेबल स्टेट दैट डज नॉट, if we new explanation नहीं है ये। For Eastwood, the central feature of boredom is a failure to put an attention system into gear. This causes an inability to focus on anything. Attention system को ये failure में कर देता है, which makes time to see a painfully slow. What's more, your effort to improve the situation can end up making you feel worse. People try to connect with the world, and if they are not successful,
There's that frustration and irritability. Say perhaps most worrying says is food repeatedly failing to engage attention can lead to state where we don't know what to do and more no longer care. अच्छा, bedroom has evolved to help us survive. It can अब ये देखिए ना, अब within physical pain but things would happen to us. Does that mean that we should actively cause pain? No, but even if boredom has evolved to help us survive, it can still be toxic. देखो बार बार एक वर्ड आपको क्लिक कर जाता है, इट कैन स्टिल बी टॉक्सिक का मतलब है जहरीला. अब इट कैन स्टिल बी टॉक्सिक इफ अलाउड टू फेस्टर. फॉर ईस्टवुड द सेंट्रल फीचर ऑफ द बोर्डम इज फेलियर टू पुट एन अटेंशन सिस्टम. मतलब एक इसके अंदर एक चीज है जो डेंजरस हो सकती है. ये इसको हम रिलेट करते हैं पोटेंशियल डेंजर अराइजिंग फ्रॉम बोर्डम. ठीक है, अब ई की तरफ चलते हैं. ईस्टवुड टीम इज नाउ ट्राइंग. अच्छा देखिए ना, अब पहली 4 लाइनों में हमें सेंट्रल आइडिया नहीं मिला, 5वीं लाइन में मिला. समटाइम्स इट हैपन्स, बाज़ दफ़ा नहीं मिलता आपको. अच्छा ई की तरफ आए. Eastwood team is now trying to explore why the attention system failed. It early days, but they think that the least sum of it comes down to personality. Personality की बात करने लगे. Boredom proneness has been linked with a variety of traits. मुख्तलिफ personality traits के साथ लिंक कर रहा है. People who are motivated by pleasure seem to suffer particularly badly. Other personality traits such as curiosity and associated with a high boredom threshold, more evidence that boredom has determinant effect comes from people who are more or less prone to boredom. It seems those who bore easily face poorer prospects. उन लोगों की बात हो रही है जो boredom से affect होते हैं. ठीक है, ये personality traits एज ग्रुप्स की बात नहीं हो रही. आइडेंटिफाइंग दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय बोर्डम, दैट कम्स टू 8. ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं एफ पे. साइकोलॉजिस्ट फ्रैंकोइस स्पेकुलेट्स दैट आवर ओवर कनेक्टेड लाइफस्टाइल माइट इवन बी अ न्यू सोर्स ऑफ बोर्डम. Might even be a new source of boredom. In modern human society, there is a lot of overstimulation but still a lot of problem finding meaning. She says, so instead of seeking yet more mental stimulation, perhaps we should leave our phone alone and use boredom to motivate. देख लें, identifying the age groups, no, creating हो गया, potential हो गया, problem हो गया, new explanation and a new cure. अच्छा, न्यू एक्सप्लेनेशन पहले भी हमें डाउट हुआ था, लेकिन अब ये देखिए अ न्यू क्योर भी है. सो इंस्टेड ऑफ सीकिंग मोर मेंटल स्टिमुलेशन, वी शुड लीव आवर फोन्स अलोन एंड यूज बोर्डम टू मोटिवेट अस टू एंगेज विद अ न्यू एक्सप्लेनेशन एंड अ न्यू क्योर फॉर बोर्डम. ये आएगा 3. देयर वी गो, ये आ गया. ठीक है, ये हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग, ये हमारी टोटल हो गई. अब इसको हम सबमिट करते हैं. टेस्ट मैंने पूरा खोला था. अब हम इसको देखते हैं कि हमारी जो 6 लिस्ट ऑफ हेडिंग थी वो सारी की सारी ठीक हो गई हैं 14 to 19. ये है तरीका लिस्ट ऑफ हेडिंग को करने का कि आप पैराग्राफ को देखें, उसकी पहली पढ़ाएं पूरा, लेकिन मेनली फोकस करें कि पहली 3 से 4 लाइनों के अंदर उसका मेनली जवाब मिल जाता है. ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच. जी दोस्तों, आपके साथ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हमने अभी की और आपने देखा कि कैसे हम एक पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया फाइंड करते हैं. इट्स एन इंटरनेशनल रूल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग. जो भी कोई पैराग्राफ होता है उसका एक सेंट्रल आइडिया होता है और वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो पहली 3 से 4 लाइन्स में होता है. समटाइम्स इन द मिडल और समटाइम्स द लास्ट लाइन टेल्स यू दैट व्हाट इज़ द आइडिया. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये पहले प्रैक्टिस कर लें कि पहले 3 से 4 लाइनों में सेंट्रल आइडिया मिल जाता है. ठीक है, लिस्ट ऑफ हेडिंग और मैचिंग इन्फॉर्मेशन जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा, उन दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग में सेंट्रल आइडिया फाइंड करते हैं, जबकि मैचिंग इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन फाइंड करते हैं. लिस्ट ऑफ हेडिंग में रेपिटेशन नहीं होती, जबकि मैचिंग हेडिंग में रेपिटेशन हो जाती है. तो होपफुली आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग जो है वो समझ आ गई होगी कि कैसे इसको हमने ट्रेस करना है, कैसे ट्रैक करना है और कैसे करना है. इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट नाउ फॉर यू पीपल इफ यू हैव वॉच्ड माय वीडियो ऑफ लिस्ट ऑफ हेडिंग हाउ टू डू इट. अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त. यहाँ तक के लिए आइल्स विद काशिफ पे आप वीडियोस मेरी देखते रहिएगा.
इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचिंग इन्फॉर्मेशन की वीडियो पे के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।